Dear students, Assalamu alaikum. I am your English teacher Sarfakhar from Dolina Public Secondary School, and this is a chapter or unit 5, namely the toy box. I will teach you. मैं सरफ़खर डोलिना पब्लिक सेकेंडरी स्कूल से आपसे मुखातिब हूँ और मैं आज आपको क्लास 6 के यूनिट 5 द टॉय बॉक्स पढ़ाऊँगा। द टॉय बॉक्स, टॉय आप जानते हैं, ठीक, और बॉक्स भी आप जानते हैं, खिलौने का बक्स या खिलौने का संदूक। एंड दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ थ्रिलिंग, ये एक कहानी है जिसमें तजस्सुस है। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ स्टोरी ऑफ हॉरर, खौफ, टेरर, दहशत। इसमें खौफ भी है, दहशत भी है और तजस्सुस भी है। एंड द स्टोरी स्टार्ट्स with a car driving, sitting the whole family members in the car। ये कहानी एक कार में सवार लोगों से शुरू होती है जिसमें ख़ानदान के लोग बैठे हुए हैं, husband and wife and their 2 children, one is Matilda and the other is Tom, father and mother, or you can say parents। कार में 2 भाई बहन मटिल्डा और टॉम बैठे हुए हैं अपने वालिदैन के साथ। एंड द कार इज़ रशिंग टूवर्ड्स अ कासल। कासल कहते हैं हवेली को, वो पुरानी इमारतें, द ओल्ड बिल्डिंग्स विच आर वेरी पॉपुलर एंड वेरी यूनिक, दैट्स आर नोन एज द कासल, उन्हें हवेली कहते हैं उर्दू में। देयर फादर और चिल्ड्रन फादर हैड बॉट दिस castle and now they are shifting into the castle to live there। बच्चे कार में बैठे हैं, उनके वालिद ने यह हवेली ख़रीदी है और अब वो वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि अब वहाँ आबाद होंगे और रहेंगे। ओके, when they were about to enter into the castle there was order by the father for the children to shut their eyes। जब गाड़ी गेट के करीब पहुंच रही है तो वालिद ने बच्चों से कहा कि बेटो अपनी आंखें बंद कर लो, टिल देन आई से यू टू ओपन योर आइज, उस वक्त तक जब तक कि मैं न कहूं कि आप अपनी आंखें खोलो। द चिल्ड्रन डिड एज पर द ऑर्डर, बच्चों ने वही किया जो उसके वालिद ने कहा था। द कार क्रॉस्ड ओवर द crunching sound and when stopped the children were told to open their eyes। कार बजरी पर से चरचर की आवाज़ करती हुई गुज़र गई, उसके बाद बच्चों को कहा गया कि आप अपनी आंखें खोलो। when the children opened their eyes they were very puzzled what a nice बिल्डिंग इट वाज। जब उन्होंने आंखें खोली तो इस इमारत को देखकर वो हैरतज़दा रह गए, शिशदर रह गए, परेशान रह गए कि कितनी खूबसूरत हवेली है। मटिल्डा सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल, बट टॉम डिडंट लाइक इट, ही सेड नॉट अ ब्यूटीफुल, हॉरिबल। उसने कहा नहीं, ये बड़ा खौफनाक है, ख़तरनाक है, बिकॉज इट वाज एन ओल्ड बिल्डिंग, क्योंकि ये एक पुरानी इमारत है। हाउएवर they entered and father said that yet he had not visited all about the house, how many rooms are there and what rooms will be used for what and how many stairs are there। बच्चों को वालिद ने कहा कि मैंने खुद भी अभी तक इस हवेली के तमाम कमरों को नहीं देखा है और कितनी मंजिल इसमें है मुझे ये भी नहीं मालूम है। एंड नाउ ग्रेजुअली वी विल नो इट, और रफ्ता रफ्ता हम इन तमाम चीज़ों को मालूम कर लेंगे। बट इन द ग्राउंड फ्लोर और एडजेसेंट टू द गार्डन अ रूम वाज फिक्स्ड फॉर द चिल्ड्रन एज अ प्लेन। लेकिन बच्चों के लिए बागीचे के साथ वाले एक कमरे को खेल के कमरे के तौर पर मखसूस कर दिया गया था, विच विल बी यूज बाय द चिल्ड्रन फॉर प्लेइंग विद देयर टॉयज, जहाँ बच्चे अपने खिलौनों के साथ खेलते।
Yes. Now it is said that the building was not proper for residing, for living, because there were dampness. कहा जाता है कि वो इमारत मुकम्मल तौर पर अभी रहने के काबिल नहीं हुई थी क्योंकि इसमें नमी थी. For long time the windows and doors were shut and there was no sunlight inside. क्योंकि काफ़ी दिनों से दरवाज़े खिड़कियाँ बंद थे इसलिए उसमें सूरज की रोशनी नहीं आती थी. यही वजह थी कि ये उसमें नमी मौजूद थी, डैम था, एंड देयर वेयर कूल, और ठंडक थी. हाउएवर वन डे टॉम was in his playroom and he was opening his toy box and he had a toy named Trek in his hand when he heard a horrible sound, or you can say voice, moaning. एक दिन टॉम अपने कमरे में जो कि प्ले रूम था, अपने उसने टॉय बॉक्स से खिलौना निकाला जो कि ट्रक था, और अभी उसके साथ वो खेलना चाहता ही था कि उसने दहशतज़दा खौफनाक आवाज़ सुनी. मोर्निंग, कराह की आवाज़ सुनी. मोन कहते कराहने को. कराहना आप अच्छी तरह से समझते हो, घर में सुना होगा, वालिदैन कहते दर्द कोई तकलीफ़ हो तो बच्चा कराहता. मोन तो उसने खौफनाक कराहने की आवाज़ सुनी. एंड एज ही लिसन इट, और जो ही इसने सुना, ही ऑल्सो क्राइड एंड रैन टू हिज मॉम, और वो भागता हुआ अपने मॉम के पास पहुंचा. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट प्ले रूम वाज नॉट अपस्टेयर, इट वाज एडजेसेंट टू द गार्डन. ये नीचे था, निचले हिस्से में था. व्हेन ही रैन टू हिज मॉम, हिज sister and mom were busy to decorate the almirah with the clothes which they have taken, putting them into the carton. उसकी मम्मी और बहन कपड़े को अलमारी में रखने में मसरूफ़ थे जिसे उन्होंने कार्टन में रखकर शिफ्टिंग के दौरान लाया था. They were puzzled watching the boy who was trembling. वो परेशान हो गए और बच्चे को देखा कि कांप रहा है. एंड ही वॉज क्वाइट काम, और बिल्कुल खामोश था. मदर आस्क्ड व्हाट हैपेंड, मम्मी ने पूछा क्या वाक़या पेश है. उसने कहा देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन प्ले रूम, आई हैव हर्ड मॉर्निंग, हॉरिबल मॉर्निंग एंड वॉइसेस. मैंने ऐसी आवाज़ें सुनी हैं खौफनाक और कराहने की आवाज़ सुनी है. मुझे कुछ गड़बड़ लगता है, ये मकान सही नहीं है. सो आई हैव सेड आई डिडंट लाइक इट, मैंने कहा कि मुझे ये मकान पसंद नहीं आया. हाउएवर मम्मी ने कहा कि ये तुम्हारा ख्याल है, इट इज़ ओनली योर थिंकिंग, इट्स नॉट करेक्ट, एंड लेट इट गो, और इसे छोड़ दिया. अ फ्यू डेज लेटर अगेन टॉम स्टार्टेड टू प्ले विद द प्ले बॉक्स एंड अगेन ही हर्ड लाइक दिस हॉरिबल एंड मॉर्निंग साउंड्स, वॉइसेस. फिर जब उसने खेलना शुरू किया तो उसने फिर वही आवाज़ सुनी और वो खौफज़दा हो गया. ही वॉज फ्राइटेंड. ही अगेन केम टू हिज मदर हु वॉज बिजी इन किचन फॉर प्रिपेयरिंग समथिंग. हाउएवर दिस टाइम मदर एंड हिज सिस्टर came down and with him started to go towards the playroom. During this period their father came. जब वो भागता हुआ चीखता चिल्लाता हुआ अपनी मम्मी के पास पहुंचा जो किचन में कुछ बनाने में मसरूफ़ थी. इस मरतबा उसकी माँ ने उसे बुरा भला नहीं कहा बल्कि उसकी बहन के साथ तीनों नीचे की तरफ आए, और जब वो नीचे आए इसी दौरान में देयर फादर अराइव्ड, उसके अब्बू पहुंच गए और उन्होंने कहा कि व्हाट इज़ गोइंग देयर, क्या हो रहा है, क्या वाक़या पेश आ रहा है. तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, नाउ आई एम गोइंग टू रीड समथिंग इन द बुक, पेज नंबर 54, द लास्ट पैराग्राफ, और ट्रांसलेट भी करूँगा. इसको गौर से सुने कि उसके वालिद ने फिर क्या किया है, सुनने के बाद क्या हुआ. ओके.
फादर सेलेक्टेड अ 3 आयरन एंड लेड द वे। अब्बू ने गोल्फ खेलने की जो छड़ी है, स्टिक है, उसको उठाया। 3 आयरन उसका नाम है। स्विंगिंग इट इन द एयर, और इसे हवा में लहराते हुए चल पड़े। वी क्रज ओवर द ग्रेवल पासिंग थ्रू अ नैरो गैप, और हमने एक तंग सुरंग से होते हुए आपस में टकराते हुए, बहुत कम रास्ता था, वहाँ तक आगे की तरफ चल पड़े। कहाँ? हेजेस सराउंडिंग द साइड गार्डन, वो रूम जो कि बागीचे के साथ घिरा हुआ था। सराउंडिंग, ठीक, घिरा हुआ, बागीचे के साथ घिरा हुआ था, उस तरफ चल पड़े। एंड अप्रोच द पार्ट ऑफ द हाउस एडजेसेंट टू द प्ले रूम, और उस तरफ चले जो कि खेल के कमरे के साथ मुंसलिक था। देयर वीयर हंड्रेड्स ऑफ ब्रोकन टाइल्स, अब वो जो थोड़ी सी स्पेस थी ना, आपको पता है, जिसमें चलने का रास्ता नहीं था, तो उसमें क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई थी वो बता रहा है। हंड्रेड्स ऑफ ब्रोकन टाइल्स, सैकड़ों की तादाद में टूटे फूटे टाइलें पड़ी थी। ओल्ड डोर एंड विंडोज फ्रेम्स, पुराने खिड़कियों के दरवाजे और फ्रेम पड़े हुए थे। और रस्टिंग बाइसिकल, एक जंग आलूद साइकिल पड़ी थी। एंड अदर अनवांटेड एंड ब्रोकन पीसेज ऑफ फर्नीचर, और जिसकी ख्वाहिश नहीं थी, इसके अलावा फर्नीचर के टूटे फूटे शिकस्ता टुकड़े पड़े हुए थे। पाइल्ड अगेंस्ट द वॉल, दीवारों के साथ, ये सहारे के साथ खड़े थे, लगा दिए गए थे। एंड स्कैटर्ड ओवर डेड पार्ट ऑफ द गार्डन, सिर्फ यही नहीं बल्कि बागीचे के उस हिस्से की तरफ क्या हुए थे? बिखरे हुए थे। ये उसका बता रहा है कि जहाँ से ये आवाज़ आ रही थी वहाँ आप पहुँचने की वो कोशिश कर रहे हैं। कौन? फादर। क्या हुआ? वी विल हैव टू गेट ऑल दिस रबिश रिमूव, वालिद ने कहा कि हमें इन तमाम जो ख़राब चीज़ें इनको जल्द से जल्द हटा देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। सेंड फादर पिकिंग हिज वे थ्रू द लेबर्स, और ये जो ढेर पड़ी हुई थी गंदगी, उसमें से गुजरते हुए इन्होंने ये बातें कही। ऑल दीज मस्ट हैव बीन क्लियर्ड आउट ऑफ द हाउस, इन तमाम चीज़ों को, घर से बाहर गंदगी को फेंक देना चाहिए। व्हेन इट वाज रिनोवेटेड, जब इसको रहने के काबिल बनाया जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। व्हाट आ मिस, कितनी बुरी बात है, हम लोगों ने ये काम सही नहीं किया। वी कुड सी 2 विंडोज़ लो डाउन, हम नीचे की तरफ 2 खिड़कियां देख सकते हैं। ऑन द वॉल, दीवार के साथ। एंड सम स्टेप्स लीडिंग डाउन टू व्हाट लुक, और कुछ कदम नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हैं, हम देख सकते हैं। डाउन टू what looked like a cellar door. The path to the door was clear. लेकिन दरवाजे तक का जो रास्ता था वो बिल्कुल साफ सुथरा था। So it was obvious that someone had used the door quite recently. इससे यह बात जाहिर होती थी कि वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बिल्कुल क्लियर था, तो हाल ही में किसी ने ज़रूर इस रास्ते को इस्तेमाल किया है। अब देखिए आगे क्या होता है बेटे। क्लियरली सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। फादर क्लैम्बर डाउन द फ्यू स्टेप्स, वालिद चंद नीचे सीढ़ियों से चंद कदम नीचे उतरते गए। टू द डोर, दरवाजे से। मदर मटिल्डा एंड आई स्टूड एट द टॉप वॉन्डरिंग व्हाट ही वुड डू, और मटिल्डा, मैं और मम्मी ऊपर वहाँ खड़े देखते रहे, हैरतज़दा थे कि अब वालिद क्या करने वाले हैं। फादर रैप्ड ऑन द डोर, वालिद ने, अब्बू ने दरवाज़े पर खटखट की या दरवाज़े को बजाया, रैप्ड किया, नॉक किया। विथ हिज गोल्फ क्लब, जो छड़ी उनके पास गोल्फ की थी उससे उन्होंने खटखटाया। एंड कॉल्ड आउट, और ज़ोरदार आवाज़ लगाई, हेलो इज़ एनीबडी देयर, क्या कोई अंदर मौजूद है, कोई है? देयर वॉज नो आंसर, कोई जवाब नहीं आया। ही रैटल्ड द रस्टी डोर नॉब एंड स्ट्रक द डोर अगेन, उन्होंने जंग आलूद नॉब को, हैंडल को दोबारा ज़ोर से घुमाया और दरवाजे को ज़ोर से बजाया। विथ हिज क्लब, अपनी छड़ी से। देन ही टर्न द नॉब
एंड द डोर क्रैक ओपन। अब फिर उन्होंने दरवाजे के नॉब को घुमाया तो दरवाज़ा खुल गया। अब देखिए क्या होता है। नाउ सी व्हाट हैपेंस, द लाइट फ्रॉम द ओपन डोर एंड द विंडोज ऑन ईदर साइड ऑफ इट फ्लिटर। अब क्या कहता है कि जब ये दरवाज़ा खुला तो खिड़की से और दरवाजे से सूरज की रोशनी वहाँ पड़ने लगी कमरे तक। देयर वॉज सम मूवमेंट इनसाइड। अब रोशनी की वजह से उन्हें कमरे में कुछ हरकत नज़र आई। ठीक, कुछ हरकत उन्हें दिखाई दी। डरिएगा नहीं बच्चों, ठीक, जिन भूत की कहानी नहीं है। डोंट बी अफ्रेड ऑफ, खौफज़दा नहीं हो। उन्होंने कुछ हरकत देखी। एंड फादर स्टूड बैक, और अब्बू थोड़ा सा पीछे खड़े हो गए। विथ हिज क्लब रेज, अपनी छड़ी को उठाते हुए। वी कुड हियर आ टीयरफुल वोमेंस वॉइस, और हम खौफज़दा औरत की आवाज़ सुन सकते थे। इसीलिए बच्चों मैंने कहा खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, कोई जिन भूत नहीं है कि एक औरत की आवाज़ आई है, दरवाज़ा खुला है। ओके, डोंट बी अफ्रेड ऑफ, डोंट बी फ्राइटेंड, खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ सर, वी डू नॉट मीन एनी हार्म, सॉफ्ट द वुमन। खातून ने नहायत ही इल्तजा भरते हुए अंदाज में कहा कि हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हु आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग हियर, डिमांडेड फादर। अब्बू ने उससे कहा कि आप कौन हैं, यहाँ क्या कर रही हैं। वी हैव नो हियर टू लिव सर, हमने यहाँ थोड़ी सी शेल्टर ले ली है, हमने यहाँ साइबान ली है, हम यहाँ ठहर गए हैं। एक्सप्लेन द वुमेन, खातून ने वजाहत की। वी फाउंड दिस प्लेस बाई चांस, हमें खुशकिस्मती से अचानक ये हिस्सा मिल गया। एंड मूव्ड इट फॉर शेल्टर, और हमने यहाँ अपने साइबान के तौर पर हम यहाँ बस गए क्योंकि हमें यह जगह मिल गई थी। वी हैव बीन लिविंग हेयर फॉर सम वीक्स नाउ, हम यहाँ कई हफ्तों से रह रहे हैं। बिकॉज बिफोर दिस द हाउस वाज नॉट इन यूज़, द कैसल वाज नॉट इन यूज़, क्योंकि ये हवेली, ये इमारत इस्तेमाल में नहीं थी, बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी। यही वजह थी कि उन्होंने बागीचे के साथ जो मुंसलिक जगह थी, रूम थी, और वहाँ उन्होंने डैम्पनेस होने के बावजूद रास्ता बनाकर रिहाइश इख्तियार कर ली थी। और देखिए आवाज़ क्यों निकलती थी, गौर से सुनो। हु इज़ विथ यू, आज फादर, अब्बू ने पूछा तुम्हारे साथ ये और कौन है। माई लिटिल चाइल्ड, मेरी छोटी सी बच्ची है। क्राइड द वुमन टर्निंग टू लुक टूवर्ड्स अ कॉट, कॉट कहते हैं बेटा चारपाई को, ठीक, चारपाई की तरफ मुड़ते हुए उस खातून ने कहा ये मेरी छोटी सी एक बच्ची है। विच स्टूड अगेंस्ट द वॉल बिहाइंड हर, और जो अपने पीछे दीवार के साथ खड़ी हो गई थी। शी इज़ नॉट वेल, खातून ने क्या कहा, उसकी तबीयत दुरुस्त नहीं है सर, बिकॉज ऑफ द डैम, नमी की वजह से। शी क्राइज अ लॉट, वो बहुत ज़्यादा चीखती चिल्लाती है क्योंकि उसे सर्दी लगती है और वो बीमार है, ठीक। शी इज़ इल, शी इज़ नॉट वेल, एंड माई हस्बैंड जैक हैज़ गॉन टू द विलेज टू फेच हर सम मेडिसिन, और मेरा शौहर जैक उस बच्ची के लिए दवा लाने के लिए गांव गया हुआ है। वेल द मिस्ट्री ऑफ द मॉर्निंग टॉय बॉक्स हैज़ फाइनली बीन सॉल्व। अब ये जो आवाज़ें आती थी, मुअम्मा था, मिस्ट्री मुअम्मा को कहते हैं, जो खौफनाक आवाज़ें आती थी पीछे से, अब उसका मसला हल हो चुका था। ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी, बल्कि इंसान थे जिन्होंने रिहाइश इख्तियार कर ली थी, उनको कोई जगह नहीं मिली थी, और उसकी बच्ची बीमार थी, और वो जब उसे सर्दी लगती थी नमी की वजह से तो बच्ची चीखती थी। एंड द बॉय टॉम व्हेन ही वाज विथ द टॉय इन द प्ले रूम, ही हर्ड दैट साउंड, he listened that sound and he thought that something was very tearful there, horrible there। और जब वो आवाज़ें सुनता चीखने चिल्लाने की, जब वो खेलने की कोशिश करता, तो वो समझता था कि वहाँ ज़रूर कोई ना कोई चीज़, दहशत है, खौफ है, और इस वजह से वो भी डरता था। नाउ द मिस्ट्री वाज क्लियर्ड, अब मुअम्मा हल हो चुका था।
ओके, एंड द फादर वाज वेरी मर्सीफुल, और अब्बू बहुत ही मेहरबान थे उनके साथ। द वुमेन वाज टेकन एज अ मेड सर्वेंट टू हेल्प मदर, और उस खातून को अम्मी की मदद के लिए रख लिया गया था। एंड हर हस्बैंड वाज एम्प्लॉयड टू टेक केयर ऑफ द गार्डन एंड टू ब्रिंग वॉट एवर नीडेड फ्रॉम द मार्केट एंड ऑल्सो ऑड वर्क्स which will be done performed by the woman and the husband। खातून और उसका शौहर दोनों को रख लिया था उसके वालिद ने कि वो छोटे मोटे जो घर के काम थे उसको अंजाम देते। खातून मम्मी का हेल्प करती किचन में, और जबकि ये बाहर के कामों के लिए सौदा सुलफ लाने के लिए रख लिया गया था। एंड नाउ ऑल द रबिश थिंग्स वेयर क्लियर, और जो तमाम गंदगियाँ थीं उनको साफ़ कर दिया गया था। एंड नाउ टॉम सेड दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल हाउस, नॉट हॉरिबल हाउस। अब टॉम ने कहा कि ये बहुत खूबसूरत मकान है और दहशतनाक खौफनाक नहीं है। एंड दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द प्ले टॉय, ओके, ऑल द गर्ल्स एंड बॉयज़, ओके।